तो फर्स्ट सम हमने जो किया था, व्हेन एक्स बार एंड वाई बार आर विदाउट फ्रैक्शन, बराबर। तब हमने फॉर्मूला x माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार वाली यूज की थी और ये उसका आंसर आ गया था। ओके, चलो अब हमारी सेकेंड मेथड आ रही है। अब सेकेंड मेथड के लिए फॉर्मूला यूज करने से पहले आपको क्या याद रखना था, ये मेथड कब यूज होगी, व्हेन एक्स बार एंड वाई बार आर इन फ्रैक्शन, दैट इज एनी ऑफ देम। दोनों में से कोई भी फ्रैक्शन में आएगा तब आप इस फॉर्मूला से सम गिनोगे। और दूसरी बात, ये फॉर्मूला से आप हर एक सम गिन सकते हो। यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, आर इज इक्वल टू एन सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई अपॉन अंडर रूट एन सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स होल स्क्वायर, दूसरे अंडर रूट में एन सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला कभी यूज होगी, जब एक्स बार और वाई बार दोनों में से कोई भी कैसा होगा, फ्रैक्शन में, और एक्स और वाई दोनों की अमाउंट कैसी होगी, स्मॉल होगी, तब आप इस फॉर्मूला से सम गिनोगे। चलो अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। चलो क्वेश्चन 2 के अंदर देखते हैं ये वाला। अ लोकल कोटेज इंडस्ट्रीज चलो हाँ, फ्रैक्शन में नहीं है, फिर भी हम इसी मेथड से ये ट्राई करते हैं। मैंने बोला ना कि इस मेथड से हर एक सम का आंसर आएगा, जिसमें हम पहली मेथड भी रिवाइज कर लेंगे और दूसरी भी। अ लोकल कोटेज इंडस्ट्रीज making various snacks sell each snack in a packet of 100 grams. From a study for a price determination regarding a new kind of wafer, the following information is obtained for the price and demand. चलो प्राइस और डिमांड में कैसा रिलेशन होता है, जनरली इनवर्स रिलेशनशिप होता है। प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम हो जाएगा, प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ जाएगा।
तो यहाँ पे नेगेटिव कोरिलेशन आना चाहिए, जनरली हमें पता चल गया। फाइंड द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन द प्राइस ऑफ वेफर एंड इट्स डिमांड। चलो एक्स बार और वाई बार फ्रैक्शन में नहीं आता, ये समझ के ही हम ये सम करेंगे, तो ये मेथड भी आप सीख सकते हो। चलो लिखो मेरे साथ, लेट प्राइस इज इक्वल टू एक्स एंड डिमांड इज इक्वल टू वाई। चलो एक्स की वैल्यू क्या है, 24, 26, 32, 33, 35 एंड 30। और y की वैल्यू 27, 24, 22, 27, 24, 22, 20, 15, 24, 20, 15, 24। टोटल करो x और y का। बोलो क्या आ रहा है टोटल, 180, और यहाँ पे 132। यहाँ पे एक्स बार और वाई बार तो विदाउट फ्रैक्शन आ ही जाएगा, बट हम एज्यूम करते हैं कि सपोज नहीं आ रहा, और मुझे डायरेक्टली या फिर एग्जाम आ गई और मुझे वो एक्स बार वाई बार वाली फॉर्मूला याद नहीं आ रही, और मुझे डायरेक्टली इसको कोरिलेशन इसी फॉर्मूला से ढूंढना है, तो पहले मैं फॉर्मूला लिखूंगा, R इज इक्वल टू एन सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई अपॉन अंडर रूट एन सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स होल स्क्वायर, दूसरे अंडर रूट में एन सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई होल स्क्वायर। फॉर्मूला लिख दी। अब मेरे पास कौन कौन सी वैल्यू है और कौन कौन सी ढूंढनी है। सिग्मा एक्स है मेरे पास, ये रहा 180, सिग्मा वाई है 132, तो चलो जो है उसको मार्क कर देता हूं, सिग्मा एक्स है, सिग्मा वाई है, यहाँ पे भी सिग्मा एक्स है और ये सिग्मा वाई है। इतनी चीजें तो है मेरे पास। एन भी है, एन इज इक्वल टू कितने नंबर ऑफ आइटम्स थे, तो एन इज इक्वल टू 6 भी है। चलो तो बाकी क्या बचा, यस, तो जो बाकी बचा है वो क्या है, एक सिग्मा एक्स वाई बाकी बचा है, एक सिग्मा एक्स स्क्वायर ढूंढना बाकी है, और दूसरा सिग्मा वाई स्क्वायर, इतना ढूंढना बाकी है। तो पहले अगर आप फॉर्मूला लिखोगे तो आपको पता चलेगा कि अब आपको क्या ढूंढना बाकी है। तो एक्स वाई मीन्स एक्स और वाई के बीच में कौन सा रिलेशन होगा, मल्टीप्लीकेशन। एक्स स्क्वायर मीन्स एक्स का स्क्वायर, और वाई स्क्वायर मीन्स वाई का स्क्वायर। एक्स वाई 24 इंटू 27 करो, 648। 26 इंटू 24 करो, 624। 32 इंटू 22,
704 33 इंटू 20 सब लोग कैलकुलेट करते जाना और लिखते जाना 35 इंटू 15 और 30 इंटू 24 इसका जो टोटल आएगा उसको मैं क्या कहूंगा सिग्मा एक्स वाई कितना आया 3881 आ रहा है सबका सेम। चलो सिग्मा एक्स वाई भी तो मिल गया। अब मुझे एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर चाहिए। तो एक्स स्क्वायर मीन्स एक्स का स्क्वायर 24 का स्क्वायर 24 इंटू 24 26 का स्क्वायर 32 का स्क्वायर 33 का स्क्वायर अभी वाई स्क्वायर मत गिनना। 35 का स्क्वायर और 30 का स्क्वायर अब इसका टोटल मुझे कहो। वाई स्क्वायर मत गिनना सिर्फ 6390 क्या आया 54 चलो अब मैंने वाई स्क्वायर करने का क्यों ना बोला। आपको ये 2 बार कैलकुलेशन करना पड़ता है ना टोटल। 2 बार नहीं करना पड़े तो वो कैसे करेंगे हम बिकॉज कैलसी में बहुत सारे फंक्शन होते हैं तो जो टाइम सेव करेगा आपका। पहला है 27 का स्क्वायर करना है तो कैसे करोगे 27 इंटू 27 तो लिखो कैलसी पे 27 इंटू 27 बट इज इक्वल टू मत दबाना उसकी जगह m प्लस दबाओ। किया कितना आया 729 उसी तरह से 24 इंटू 24 और m प्लस दबाना 24 का स्क्वायर कितना आया। तो यहाँ पे 24 का स्क्वायर आपने 576 ही लिखा है सॉरी। उसके बाद 22 इंटू 22 और m प्लस दबाना 20 इंटू 20 और m प्लस 15 इंटू 15 और m प्लस और 24 इंटू 24 और m प्लस। अब MRC दबाओ 2990 तो ये टोटल नहीं करना पड़ेगा दूसरी बार। तो ऐसे टाइम बच सकता है। एक बार टोटल करके देखो ये इतना ही आ रहा है ना। उतना ही आ रहा है ना। तो इज इक्वल टू की जगह आप सिर्फ m प्लस दबाओगे तो उतना ऐड होता जाएगा और m माइनस दबाओगे तो उतना डिडक्ट होता जाएगा। तो दूसरी बार टोटल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इज दैट क्लियर। चलो अब सब कुछ फॉर्मूला में डाल देते हैं।
चलो n इज इक्वल टू कितना था 6 सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई अपॉन अंडर रूट n कितना था 6 सिग्मा एक्स स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर का टोटल 5490 माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर, तो सिग्मा एक्स कितना था मेरा 180 का स्क्वायर, ये नेट आंसर। n कितना था 6 सिग्मा वाई स्क्वायर कितना 2990 माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर 132 का स्क्वायर। चलो 6 इंटू 3881 क्या आएगा 23286 180 इंटू 132 5490 इंटू 6 32940 माइनस 180 का स्क्वायर 32400 अंडर रूट में कभी भी आंसर माइनस में नहीं आना चाहिए। 2990 इंटू 6 17940 132 का स्क्वायर 17424 17424 चलो ये ऊपर क्या बचेगा 23286 माइनस 23760 ऊपर प्लस माइनस कुछ भी आ सकता है -474 मीन्स हमारा नेगेटिव कोरिलेशन आएगा बराबर। नीचे माइनस करके अंडर रूट करो 32940 माइनस 32,400 जो आंसर आता है उसका अंडर रूट पढ़े थे खबर 23.2379 तो 2 3 और 7 है तो हम क्या कर देंगे 2 4 और 1790 माइनस 17424 जो आया उसका अंडर रूट 22.7156 7 1 के बाद 5 है तो आप 7 2 ले लोगे। अब क्या कर सकते हो आप दूसरी बार मल्टीप्लीकेशन नहीं करना तो 474 डिवाइड बाय 23.24 डिवाइड बाय 22.72 करोगे बिकॉज दोनों डिवीजन में ही है ना। तो 474 डिवाइड बाय 23.24 डिवाइड बाय 22.72 करो। किया क्या आ रहा है माइनस 0.897 तो 897 इज इक्वल टू माइनस 0.90 कह सकते हैं हम। इतना आ रहा है सबको। अब 0.90 किसके नजदीक है 1 के नजदीक है -1 के नजदीक तो मैं इंटरप्रिटेशन में क्या लिखूंगा स्ट्रॉन्ग नेगेटिव
कोरिलेशन। ये आ गया आंसर। अभी इसी सम को हम दूसरी मेथड से करेंगे, जो हमने लास्ट लेक्चर में की थी, उसको रिवाइज करेंगे। तो कौन सा सम था? क्वेश्चन नंबर 2 ना। ओके, चलो। एक्स की वैल्यू मुझे वापस लिखाओ, क्या थी? 24, 26, 32, 33, 35, 30, और टोटल क्या था? सिग्मा एक्स। वाई की वैल्यू क्या थी? 27, 20, 15, 27, और वाई का टोटल सिग्मा वाई। 132, अब सबसे पहले मैं एक्स बार और वाई बार चेक करूंगा। एक्स बार की फॉर्मूला सिग्मा एक्स अपॉन एन। सो 180 डिवाइड बाई 6 कितना आएगा? 30। और वाई बार की फॉर्मूला सिग्मा वाई अपॉन एन। 132 डिवाइड बाय 6. So both are without fraction. दोनों में से कोई भी फ्रैक्शन में नहीं आ रहा। तो अगर फ्रैक्शन में नहीं आ रहा तो हमारी ओरिजिनल फॉर्मूला क्या थी? आर इज इक्वल टू सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार अपॉन अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अंडर रूट सिग्मा वाई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला से स्मॉल सम्स भी आएंगे और ऐसे लार्ज सम भी आ सकते हैं। अगर लार्ज सम हुआ तो 3 मार्क्स या 5 मार्क्स में आएगा, और स्मॉल सम होगा तो वो 2 या 3 मार्क्स में आएगा। अब मुझे बताओ, सबसे पहले मुझे क्या ढूंढना होगा? यहाँ पे एक्स बार और वाई माइनस वाई बार को ढूंढना होगा ना। बाकी सब तो बाद में होगा। एक्स बार 30 था और वाई बार 22। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं एक्स माइनस एक्स बार, गलती ना हो इसलिए एक्स बार 30, मैंने कितना था एक्स बार? 30 ना। और वाई माइनस वाई बार कितना था? चलो, ये तो ओरली कैलकुलेट हो जाएगा। 24 माइनस 30 -6, 26 माइनस 30, 32 माइनस 30, 33 माइनस 30, 35 माइनस 30, 30 माइनस 30, 0। और हमने क्या सीखा था? डेविएशन फ्रॉम अरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज 0। तो ये मेरा आंसर सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार कितना होना चाहिए? 0। तो चेक करो, 5 + 3 8 + 2 10, 6
और 4 10, 10 माइनस 10 क्या हुआ 0। उसी तरह से y माइनस वाई बार ढूंढ लो, गिन लो y माइनस वाई बार। तो ये दोनों वैल्यू कितनी आनी चाहिए 0। कितना पता चला। अब आपको क्या ढूंढना है उसके लिए फॉर्मूला देख लो, सिग्मा के बाद की पूरी अमाउंट ढूंढनी है। तो यहां पे देखो सिग्मा के बाद क्या था x माइनस एक्स बार और y माइनस वाई बार दोनों का मल्टीप्लीकेशन। यहां सिग्मा के बाद क्या था x माइनस एक्स बार का स्क्वायर, और यहाँ पे सिग्मा के बाद क्या था y माइनस वाई बार का स्क्वायर। तो मुझे जो ढूंढना है वो क्या है, एक x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार, दूसरा x माइनस एक्स बार का स्क्वायर, और तीसरा y माइनस वाई बार का स्क्वायर। ये तीन चीजें ढूंढनी है। अब मल्टीप्लीकेशन में रूल प्लस माइनस माइनस होगा, तो 6 इंटू 5 30, बट कैसा माइनस 4 इंटू 2 8 माइनस 8, 0 से मल्टीप्लीकेशन 3 टू जा 6, 5 7 जा, और 0 इंटू 2 0। तो ये टोटल आएगा सिग्मा x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार। सेवेंटी नाइन माइनस, तो ये मेथड इजी क्यों है, क्योंकि इसके अंदर आपको कैलसी की जरूरत बहुत कम पड़ती है। आप ओरली ही कैलकुलेट कर सकते हो, सो इट विल सेव योर टाइम। अब किसी भी अमाउंट का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव रहता है, तो -6 का स्क्वायर +36, -4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, और 0 का स्क्वायर 0। The total will be sigma x minus x bar square। क्या रहा है 87। 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, 0 का स्क्वायर 0, ये y माइनस वाई बार इसका स्क्वायर कर रहा हूं मैं। चेक करो टोटल, 3 का स्क्वायर 0 का स्क्वायर 0, -2 का स्क्वायर 4, 7 का स्क्वायर 49, हाँ ठीक है, 2 का स्क्वायर 4। तो ये क्या 90 था, ये 87 90 सिग्मा वो हाँ 90। क्या रहा है टोटल ये 86। 86, दैट विल बी सिग्मा y माइनस वाई बार का स्क्वायर। चलो ये क्लियर।
अब फॉर्मूला में सब लिख लेंगे हम। सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार कितना था? सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर 90 और y माइनस वाई बार का होल स्क्वायर 86। तो -79, 90 का अंडर रूट 9.4868 तो 9.48 के बाद 6 है 9.4 तो 9.49 और 86 का अंडर रूट 9 पॉइंट 2736 तो 273 है तो 27 ही रखेंगे। अब डायरेक्टली ही डिवाइड कर दो। -79 डिवाइड बाय 9.49 डिवाइड बाय 9.27। पहले लिखो 79, साइन तो माइनस ही रहेगी, डिवाइड बाय 9.29 डिवाइड बाय 9.27, दोनों बार डिवाइड ही करो। क्या आ रहा है? 8980 0.8980 आ रहा है तो 8980 तो 90 कर सकते हैं हम। 0.898 तो अप्रोक्सीमेट r इज इक्वल टू क्या होगा? -0.90। तो ऊपर भी यही आंसर था। तो आप कोई भी मेथड से गिनोगे ना तो आंसर आपका वो ही रहेगा। तो एक कल की मेथड को रिवाइज कर दिया और एक नई मेथड भी हमने ढूंढ ली। ये आ गया आंसर सबका? कोई डाउट? अब ये थर्ड सम देखो। पहली नजर में तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी अमाउंट है। इसका अगर स्क्वायर करने जाऊंगा ना तो अमाउंट ज्यादा आएगी, तो बाद में कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ भी हो सकती है। और एक चीज मुझे पता चलती है कि जो अकाउंटेंसी के मार्क्स है ना वो किस अमाउंट से डिविजिबल है? 5 से डिविजिबल है या नहीं है? अगर यूनिट डिजिट पे 5 या 0 आता है तो हम उस अमाउंट को 5 से डिवाइड कर सकते हैं। तो सभी मार्क्स देख लो, 60, 80, 50, 80, 95, 40, 70, 40, 35, 90 कर सकते हैं हम। और मार्क्स इन स्टेटिस्टिक वो किससे डिविजिबल है? 50, 75, 60, 85, 90, 40, 65, 35, 30, 45, 70 वो भी 5 से डिविजिबल है। ऐसा जरूरी नहीं कि दोनों सेम नंबर से डिविजिबल हो। 5 से डिविजिबल हो सकता है, कोई 10 से, कोई 2 से, कोई 1000 से, कुछ भी हो सकता है। बट ये आपको ऑब्जर्व करना है। तो अगर अमाउंट बड़ी है तो उसको छोटी करने के लिए आप क्या करोगे? किसी अमाउंट से डिवाइड हो सकता है तो उससे आप डिवाइड करके गिनोगे। तो सबसे पहले लिखो, लेट marks in accounts is equal to x and marks in statistics is equal to y.
तो सबसे पहली चीज आपने अकाउंट और स्टेट के मार्क्स को एज्यूम कर लिए। चलो अब हम मार्क्स लिख लेते हैं। चलो x इज इक्वल टू कितना था, 60, 80, 50, 80, 95, 40, 70, 40, 95, 40, 70, 40, 35, 90। चलो अब y लिख लेते हैं। y क्या था, 50, 75, 60, 85, 50, 75, 60, 85, 90, 40, 65, 30, 90, 40, 65, 30, 45 एंड 70। अब इसका टोटल करो। सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई। क्या आ रहा है टोटल इसका, 640, और यहाँ पे 610। अब x बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन है, तो 640 डिवाइड बाय एन कितना था, 10, 64 आ गया। और y बार इज इक्वल टू सिग्मा वाई अपॉन एन है 610 अपॉन 10, तो क्या आएगा। तो एक ऑप्शन तो आपके पास अवेलेबल है, कौन सी मेथड से गिनना, x माइनस एक्स बार वाली मेथड से। बट यहां पे देखो ये विदाउट फ्रैक्शन तो है, बट x एंड y denotes large amount, और x और y के नंबर कैसे हैं, लार्ज। तो मुझे चलो x माइनस एक्स बार वाली मेथड नहीं करनी, बराबर, बिकॉज लार्ज नंबर है तो शायद कोई बड़ा डिफरेंस आ गया, एक बाजू 35 है और 64 है, तो बड़ा ही डिफरेंस आने वाला है ना, तो बाद में कैलकुलेशन भी बड़ा हो जाएगा। तो मैंने सोचा कि मैं कोई और मेथड यूज करता हूं, तो और एक मेथड है, जब x और y की अमाउंट बड़ी होगी तो r इज इक्वल टू n सिग्मा यूवी माइनस सिग्मा यू इंटू सिग्मा वी अपॉन
अंडर रूट एन सिग्मा यू स्क्वायर माइनस सिग्मा यू का होल स्क्वायर अंडर रूट एन सिग्मा वी स्क्वायर माइनस सिग्मा वी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे u किसको रिप्रेजेंट करता है? u इज इक्वल टू एक्स माइनस ए अपॉन सी एक्स। सी एक्स मीन्स क्लास इंटरवल या क्लास डिफरेंस ऑफ x, और v इज इक्वल टू y माइनस बी अपॉन सी वाई। चलो अब x और y दोनों को हमें डिवाइड किससे करना है? 5 से डिवाइड करना है ना। तो x और y की ऐसी अमाउंट को आप एज्यूम करोगे जिसको आप 5 से डिवाइड कर सकते हो। तो 64 के नजदीक की अमाउंट कौन सी है जिसको आप 5 से डिवाइड कर सकते हो? 65। और 61 के नजदीक की ऐसी अमाउंट कौन सी है जिसको आप 5 से डिवाइड कर सकते हो? 60। तो मैं क्या करूंगा, a इज इक्वल टू क्या एज्यूम करूंगा? 65 और b इज इक्वल टू क्या एज्यूम किया? 60। क्यों ये दो अमाउंट एज्यूम की? बिकॉज एक चीज वो क्या है, नियर टू मीन। और दूसरा रीजन क्या है? डिविजिबल बाय 5। ऐसा जरूरी नहीं कि 5 से ही डिवाइड करना है, हमें अमाउंट देख के डिसाइड करना है कि हम किससे डिवाइड करेंगे। अगर सभी का लास्ट डिजिट 0 होता तो हम 10 से डिवाइड करते, अगर डबल 0 होता तो 100 से डिवाइड करते, 3 0 होते तो 1000 से डिवाइड करते। तो हम क्या करेंगे, डिविजिबल बाय 5 करना है हमें। चलो अब u और v लिख लेते हैं हम। आपको दिख रहा है ना क्लियरली? ओके चलो u इज इक्वल टू मैंने क्या लिया, x माइनस 65 डिवाइड बाय 5 ये लिया। 60 माइनस 65 ओरली ही कैलकुलेट करो। 60 माइनस 65 माइनस 5 डिवाइड बाय 5 -1 आ गया। 80 माइनस 65 80 माइनस 65 कितना होगा? 15 15 डिवाइड बाय 5 3। 50 माइनस 65 माइनस 15 डिवाइड बाय 5 80 माइनस 65 15 15 डिवाइड बाय 5 95 माइनस 65 30 डिवाइड बाय 5 40 माइनस 65 डिवाइड बाय 5 70 माइनस 65 70 माइनस 65 5 5 डिवाइड बाय 5 1 40 माइनस 65 डिवाइड बाय 5 35 माइनस 65 डिवाइड बाय 5 -6 आ रहा है। और 90 माइनस 65 डिवाइड बाय 5 कितना आया? 5। क्लियर? इसके टोटल को मैं क्या कहूंगा? सिग्मा यू। -2
तो इतना बड़ा सम था बट अमाउंट कितनी इजीली हो गई, छोटी हो गई। उसके मुताबिक v आप फाइंड करो। y माइनस बी इज इक्वल टू मैंने कितना लिया था 60 डिवाइड बाय 5, ये फाइंड करके दो। पूरा पूरा गिन लो, सब लोग खुद गिनो। तो 50 माइनस 60 डिवाइड बाय 5 तो -2। 75 माइनस 60 डिवाइड बाय 5 कितना है 3। 60 तो 0। 85 माइनस 60 डिवाइड बाय 5 90 माइनस 60 डिवाइड बाय 5 40 माइनस 60 डिवाइड बाय 5 65 माइनस 60 डिवाइड बाय 5 30 माइनस 60 डिवाइड बाय 5 45 माइनस 60 डिवाइड बाय 5 70 माइनस 60 डिवाइड बाय 5। इसका टोटल मेरा क्या हो गया सिग्मा बी, क्या आ रहा है 2 आ रहा है। उसके बाद मुझे क्या चाहिए यूवी चाहिए, यू स्क्वायर चाहिए और वी स्क्वायर चाहिए। 1 इंटू 2 2 माइनस माइनस प्लस 3 3 जा 9 मल्टीप्लाई बाय 0 0 ही होगा। 3 5 जा 15 6 6 जा 36 5 4 जा 20 1 1 जा 1 5 6 जा 30 6 3 जा 18 5 2 जा 10। ये सब प्लस आ रहा है तो पॉजिटिव कोरिलेशन ही आएगा। वन 147 कितना आ रहा है 141 ये 2 गिना था, मेरी भी गलती हो सकती है। 147 आएगा। हाँ 141 कितना आ रहा है 141 147 क्या करो कैलकुलेट। देखो 2 प्लस 9 11 11 प्लस 11 22 22 प्लस 1 23 23 प्लस 9 23 प्लस 6 29 29 प्लस 8 लास्ट में 7 आ गया। 5 6 30, हाँ वो मैंने 6 6 गिन लिया है, ओके बराबर है। 6 5 30 तो यहाँ पे आएगा 141। ये क्या आ गया सिग्मा यूवी। अब यू स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1, यू स्क्वायर मीन्स इसका स्क्वायर करना है आपको। थ्री का स्क्वायर 9, उसके बाद भी 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9
6 का स्क्वायर 36, -5 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर -5 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, ये टोटल सिग्मा यू स्क्वायर। और वी स्क्वायर ढूंढेंगे, -2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 0 का स्क्वायर 0, 5 का स्क्वायर 25, 6 का 36, 4 का 16, 1 का 1, 6 का 36, 3 का 9 और 2 का 4। वन 140, ये सारी चीजें इस फॉर्मूला में डाल दो तो आपका आंसर आ जाएगा। तो होमवर्क में आपको ये कौन सा था, 2.2 का 3। तो जितने भी इस प्रकार की मेथड के सम्स है या इलस्ट्रेशन है वो परसों मुझे दिखाने हैं गिन के, बराबर। कौन कौन से मैं अभी टिक मार्क करके देता हूँ। हाँ, ये आप गिन लो, चलो।